हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं समाकलन के आगे। तो समाकलन के आगे क्या है, यहाँ से मैं बात करूंगा आज a प्लस बी पर बात करूंगा। पीछे में आपसे क्या 2 साइन इंटू क्या cos b पर, उस पर क्या 2 साइन a इंटू क्या साइन b पर, 2 cos a इंटू क्या cos b पर। इस पर मैं क्या त्रिकोणमिति पर क्या यहाँ से बहुत सारा क्या यहाँ से कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ और मैं एक वीडियो उस पर क्वेश्चन से बता चुका हूं। तो आगे मैं यहाँ से आज बात करने वाले हूँ त्रिकोणमिति पर अन्य टाइप कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से मैं ये लिखता हूँ, यहाँ से ये टाइप जो ध्यान से देखना है। यहाँ से ये लिखा गया, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए, नीचे क्या लिख दिया गया यहाँ से साइन ए, क्या लिख दिया गया ए, और यहाँ से क्या यहाँ से ए प्लस ए क्या लिख दिया गया यहाँ से बी लिख दिया, या तो a प्लस बी, या तो यहाँ से मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ से x प्लस ए क्या लिख लिया a लिख लिया, और यहाँ से क्या लिख लिया cos a क्या लिख लिया x प्लस ए क्या लिख लिया b लिख लिया। अब यहाँ से प्लस ले सकते हो या तो क्या ले सकते हो माइनस ले सकते हो, उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यदि आप यहाँ से माइनस ले लोगे तभी कोई इफेक्ट नहीं, यदि प्लस ले लोगे तभी कोई इफेक्ट नहीं। यदि आपको ऐसा दिया गया हो या तो क्या दिया गया हो यहाँ से, या तो ये 1 अपॉन नीचे यहाँ से क्या है cos a कितना लिखा गया x माइनस a, और यहाँ से क्या लिखा गया sin a क्या लिखा गया x माइनस क्या b, और क्या लिखा गया dx लिखा गया है। या तो दोनों क्या हो सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन, या तो sin a क्या हो सकता है x माइनस a, या तो क्या है sin a क्या यहाँ से x माइनस a क्या b, और क्या हो जाए यहाँ से dx हो जाए। या तो क्या हो सकता है यहाँ से 1 अपॉन, दोनों क्या हो जाए cos हो जाए cos x माइनस a, और कितना यहाँ से cos a कितना यहाँ से x माइनस b, और क्या यहाँ से dx। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके आ जाते हैं तो आपको करने में क्या होता है परेशानी बढ़ने लगती है कि यहाँ से a आपको दिया गया है, तो आप कैसे सोचोगे कि इसमें क्या करें कि हमारा क्वेश्चन क्या कर जाए बन जाए यहाँ से। तो देखो ध्यान से मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इसे आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए आपसे काम देगा और कभी नहीं भूलेगा यहाँ से। तो ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा गया, एक साइन लिखा गया, एक क्या लिखा गया cos लिखा गया है, इसमें भी एक cos लिखा गया, इसमें क्या एक साइन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या लिखा गया साइन लिखा गया है, और यहाँ से क्या लिखा गया यहाँ से cos लिखा गया है। तो ध्यान से सुनना, जब आपका क्या होता है दोनों क्या होता है सेम होता है, सेम होने का मतलब या तो साइन साइन हो या तो क्या हो cos cos हो, दोनों क्या हो यदि समान होता है। तो समान से याद रखना यहाँ से, जब दोनों क्या होता है समान होता है अपना यहाँ से, ठीक है। समान मतलब क्या ये क्या यहाँ से इक्वल इक्वल हो यहाँ से, ठीक है। यदि साइन साइन है तो साइन साइन ही रहे, cos है तो क्या दोनों cos रहे। यदि दोनों में क्या होता है साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं साइन लगाते हैं, क्या कर कर दोनों के एंगलों का क्या कर कर डिफरेंस कर कर, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, यहां से दोनों जब क्या होता है समान होता है तो दोनों के कोणों का अंतर कर कर, कोणों का अंतर करके क्या लगा देते हैं साइन लगा देते हैं, ठीक है, साइन लगा देते हैं। अब ध्यान से सुना, ठीक है, इस दोनों का अंतर करके साइन लगा देना मतलब क्या, ये देखो दोनों एंगल लिखा गया, दोनों को डिफरेंस करना। तो डिफरेंस कर देंगे तो बोलो क्या आएगा x माइनस बी माइनस ए कितना आएगा x माइनस कितना आएगा a हो जाएगा। अब जरा बोलो अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस ए क्या आएगा प्लस हो जाएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a और माइनस क्या बचेगा b बचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो a माइनस क्या बचेगा यहाँ से b बचेगा। तो मैं क्या बोला दोनों के कोणों का अंतर कर कर क्या लगा देते हैं साइन लगा देते हैं। तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे साइन लगा देंगे, तो कितना का साइन ए कितना का a माइनस ए क्या आएगा b हो जाएगा, और यहां से बोलो कितना का यहाँ से साइन ए कितना का x माइनस ए कितना का b, और माइनस कितना का x माइनस कितना का यहाँ से a हो जाएगा, और क्वेश्चन आपको क्या रहेगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यही जो आएगा डिफरेंस, इसी से हम लोग क्या अंश और हर में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड लगा लेंगे। जब ये दोनों समान होता है, जब ये दोनों क्या आ जाए डिफरेंस हो जाए, दोनों क्या आ जाए यहाँ से भिन्न हो जाए यहाँ से, ठीक है। जब दोनों यहाँ से हमारा क्या निकल जाए यहाँ से डिफरेंस निकल जाए यहाँ से। डिफरेंस होने का मतलब कि एक साइन हो दूसरा cos हो, एक cos हो दूसरा क्या हो साइन हो।
तब इसमें क्या करते हैं, जब दोनों डिफरेंस होते हैं तो क्या लगा लेते हैं, कॉस लगा देते हैं। और वही काम करना है अपना यहाँ से, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉस लगा लेते हैं। तो कॉस ए माइनस क्या, यहाँ से बी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस हो जाएगा। वही कहानी पूरा एक कितना एक्स माइनस बी और माइनस ये कितना आ जाता है, यहाँ से एक्स माइनस क्या ए और क्या यहाँ से क्लोज जाता है। अब यही जो बचेगा इसी के आंसर और हर में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें जो आपका फार्मूला यूज होने वाला है, इससे आप ध्यान रखना कि इसमें जो आपका यूज होगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां से और आपको ये पता होगा, cos a प्लस माइनस बी। तो cos a प्लस बी का क्या होता है, तो ये कितना होता है, cos a इंटू कितना होता है, cos b। यदि प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो क्या प्लस, और यहाँ से कितना sin a इंटू कितना होता है, sin और कितना होता है यहाँ से b होता है। दूसरा यहाँ से क्या, यदि ये क्या sin, यदि क्या होता है a प्लस माइनस b होता है, तो बोलो कितना होता है यहाँ से sin a इंटू कितना होता है cos b। यदि प्लस होता है तो इसमें क्या होता है प्लस ही, और माइनस होता है तो माइनस, साइन में नहीं बदलता है। और यहाँ से कितना का cos a इंटू कितना यहाँ से sin और कितना यहाँ से b हो जाएगा। तो ये आपको क्या आएगा, यहाँ से इसके यूज में आएगा। तो अब इसे नोट करें थोड़ा सा, फिर इस पर मैं आपसे क्वेश्चन दिखाता हूं अच्छे से। हो गया, चलिए आगे यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। एक मैं वो इसमें से क्या कर लेता हूँ, दोनों फॉर्मों को सिखा देता हूँ, फिर इस पर क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसे भी मैं आपसे सिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ से मैं एक फॉर्म को ही पूरा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ से क्या साइन ए कितना एक्स माइनस ए, और यहां से cos और क्या लिखा गया x माइनस क्या लिखा गया b, और क्या लिखा गया d और x लिखा गया है। तो बोलो दोनों क्या है, डिफरेंस है। मैं बोला यदि दोनों सेम होते हैं तो क्या लगाते हैं sin, और दोनों डिफरेंस होते हैं तो क्या लगा लेते हैं, cos लगा लेते हैं। तो बोलो किस पर cos लगाते हैं, दोनों एंगलों का क्या करकर डिफरेंस कर। तो दोनों के एंगलों का डिफरेंस करते हैं तो x माइनस b और माइनस कितना x माइनस कितना a, और इसी का क्या डिफरेंस कर इसी पर क्या लगा लेते हैं हम लोग, साइन लगा लेते हैं। तो साइन लगा लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। अर्थात ये क्या बचेगा, यहाँ से साइन और कितना बच जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। तब इसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, अंश और हर में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा क्या बच जाएगा, कांस्टेंट ही बच जाएगा, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बोलो ये क्या है, यहाँ से इंटीग्रेशन मैं क्या लगा लिया, साइन ए माइनस ए क्या बी से ऊपर मल्टीप्लाई, और इसी से क्या कर लिया, यहाँ से साइन ए माइनस बी से क्या लगा लिए, डिवाइड लगा लिए, और अफान में नीचे बोलो ये कितना, यहाँ से साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए कितना, यहाँ से एक्स माइनस बी, और क्या आ जाएगा यहाँ से डी, और क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। तो बोलो चल ध्यान से, एक कितना का 1 अपॉन एक कितना का साइन a माइनस कितना का b हो जाएगा। क्या इसके प्लेस पर a माइनस b के प्लेस पर क्या इतना तो लिख ही सकता हूं फिर से, क्योंकि इसी का चीज लिखा गया है यहाँ से। तो बोलो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन a कितना का x माइनस a कितना का b माइनस a कितना का x माइनस कितना का a, और टोटल अपॉन बोलो कितना है, यहाँ से साइन x माइनस कितना का a और इंटू कितना का cos ए कितना का x माइनस b, और कितना का d और x निकल जाएगा। तो बोलो चल ध्यान से 1 अपॉन ए कितना का साइन हो जाएगा, a माइनस कितना का b हो जाएगा। ऊपर जरा ध्यान से देखो, a साइन a और यहां से माइनस ए कैसा दिख रहा है, पूरा b जैसा दिख रहा है। तो साइन a माइनस b में आपसे क्या बता रहा हूं, a क्या होता है साइन a इंटू क्या होता है cos b माइनस cos a इंटू कितना आता है साइन, और कितना आता है यहाँ से b होता है।
तो बोलो ध्यान से एक कितना का साइन, एक कितना का ए के प्लेस पर क्या है x माइनस एक कितना b इंटू कॉस b, तो कॉस b के प्लेस पर क्या है x माइनस क्या है a माइनस कॉस ए इंटू साइन b, तो कॉस और क्या a के प्लेस पे क्या है x माइनस b इंटू साइन b, तो साइन b के प्लेस पे क्या लिखा गया x माइनस a, और टोटल अपॉन में क्या लिखा गया यहाँ से साइन x माइनस a इंटू क्या लिखा गया cos, और क्या लिखा गया x माइनस b, और क्या आएगा d, और क्या आएगा यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से कितना का साइन एक कितना का a माइनस कितना का यहाँ से b हो जाएगा। अब इसे जरा ध्यान से देखें, इसे यहां से अलग अलग करेंगे तो टोटल अपॉन इसके नीचे आएगा, तो कौन सा कट जाएगा, ध्यान से देखिए एक कितना का यहाँ से साइन x माइनस b cos x माइनस a लिखा गया, साइन x माइनस a और क्या लिखा है cos x माइनस क्या लिखा गया b लिखा गया। तो अब देखिए ध्यान से इसमें से कौन सा a क्या कटने वाला है यहाँ से, तो ये देखो नीचे पूरा का पूरा यहाँ से लिखा गया है, तो इसमें देखो कोई कट रहा है क्या यहाँ से, ये साइन x माइनस कितना का b हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या लिखा गया साइन ए कितना x माइनस क्या b, और cos क्या x माइनस क्या लिखा गया a लिखा गया, तो क्या कोई कट रहा है क्या, हो गया कंसेप्ट। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो मैं अभी क्या बताया यहां से कि यदि ये दोनों क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं, सेम होते हैं तो साइन लगाते हैं, डिफरेंस होते हैं तो क्या लगाते हैं कॉस लगाते हैं, क्या कर कर दोनों कोणों को क्या कर कर डिफरेंस कर कर। तो बोलो ध्यान से दोनों कोणों का डिफरेंस करेंगे तो एक कितना यहां से x माइनस b माइनस एक कितना x माइनस कितना a, और इसका क्या कर लेना डिफरेंस कर लेना। तो बोलो इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस x प्लस क्या आएगा a हो जाएगा, x से क्या आ जाएगा x कैंसिल क्या बचेगा प्लस का a माइनस का क्या बचेगा b बच जाएगा। तो मैं क्या बोला दोनों का डिफरेंस कर कर, यदि दोनों सेम होते हैं तो साइन लगाते हैं, डिफरेंस होते हैं तो क्या लगाते हैं कॉस लगाते हैं। तो कितना यहाँ से कॉस लगा देंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ से कॉस, और क्या बचेगा a माइनस क्या बचेगा b बचेगा, और इसी से क्या कर लेते हैं अंश और हर में क्या कर लेंगे डिवाइड लगा लेंगे। तो बोलो चल ध्यान से एक कितना का इंटीग्रेशन ये cos एक कितना का a माइनस b, और यहां से क्या 1 अपॉन एक cos एक कितना का a माइनस कितना का b हो जाएगा, और ये टोटल अपॉन बोलो कितना का यहां से साइन x माइनस a इंटू कितना का cos, और कितना का x माइनस से क्या आएगा b हो जाएगा, और ये क्या लग जाएगा d, और क्या लग जाएगा x लग जाएगा। तो बोलो ध्यान से चाहे 1 अपॉन एक cos एक कितना का a माइनस कितना का यहाँ से b हो जाएगा। इसके प्लेस पर देखो a माइनस b के प्लेस पर क्या फिर से a दोबारा लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि यही चीज तो लिखा गया है। तो बोलो ध्यान से a कितना यहाँ से cos, और यहाँ से इसके प्लेस पर क्या है यहाँ से x माइनस b माइनस एक कितना यहाँ से x माइनस कितना यहाँ से a ब्रैकेट क्लोज, टोटल अपॉन क्या लिखा गया यहाँ से साइन x माइनस a इंटू कितना यहाँ से cos, और कितना यहाँ से x माइनस b, और क्या आएगा यहाँ से d, और क्या आएगा x हो जाएगा। अब देखो ये कैसा दिख रहा है cos a माइनस कैसा है यहाँ से b जैसा दिख रहा है। तो cos a माइनस b का मैं अभी पीछे क्या बताया यहाँ से कि cos a इंटू कितना का यहाँ से cos b, b से माइनस होता है तो क्या आएगा प्लस a कितना का sin a इंटू कितना का sin a, कितना निकल जाएगा यहाँ से b निकल जाएगा। तो बोलो चल ध्यान से 1 अपॉन कितना का cos a माइनस कितना का यहाँ से b हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना का cos a इंटू cos b, तो कितना का cos a के प्लेस पे क्या है x माइनस कितना यहाँ से b, और यहाँ से क्या cos a क्या है b, तो b के प्लेस पे क्या लिखा गया x माइनस a, तो कितना का x माइनस कितना का a, बीच में क्या प्लस sin a इंटू sin b, तो कितना का sin a के प्लेस पे क्या लिखा गया x माइनस b, और ये sin b, तो b के प्लेस पे बोलो क्या लिखा गया x माइनस क्या लिखा गया a, टोटल अपॉन आपको क्या दिया गया यहाँ से sin x माइनस a इंटू कितना यहाँ से cos a x माइनस b, और बाहर क्या आएगा d, और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तब बोलो चल ध्यान से 1 अपॉन एक कितना का cos a माइनस कितना का b हो जाएगा।
अब जरा ध्यान से देखो, यहां से प्लस है, इसी जगह से क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो बोलो अलग अलग करेंगे तो cos x माइनस बी, cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए और cos x माइनस बी। तो बोलो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, बी वाला तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये cos बटे sin, cos बटे sin, cos बटे sin, ठीक है। तो cos बटे sin कितना होता है, यहां से काट, और ये कितना का x माइनस कितना का a हो जाएगा। और यहां से बोलो क्या, ये ब्रैकेट में लगा देता हूं, ये कितना यहां से dx प्लस, यहां से बोलो अलग अलग करेंगे तो बोलो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये देखो sin x माइनस क्या आएगा a, sin x माइनस a क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो sin बटे cos बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से tan, और ये कितना का यहाँ से x माइनस क्या बचेगा, b बचेगा, और ये क्या आएगा d, और क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अब दोनों चीज का फॉर्मूला आपसे आना चाहिए। आज मैं तो बोलता हूं आप यहां से सीधा ये क्या करें, फॉर्मूला ये क्या, यहां से sin cos tan सब आउटलाइन आप याद रखें। तो बोले ध्यान से मैं एक चीज पूछता हूं यहां से, तो आप इसे याद ही रख लेना, tan x dx। तो tan x का समाकलन क्या होता है, यहां से log, यहां से ये sec x होता है प्लस c, या तो इसका दूसरा क्या होता है, यहां से log, ये क्या यहां से माइनस लगा दे तो कितना का cos x, और प्लस क्या होगा यहां से c हो जाएगा। दूसरा यहां से क्या cot x का, तो cot x का बोलो ध्यान से, तो कितना आता है log, ये कितना आता है यहां से sin x होता है। या तो मैं इसे बोलूं यहां से, तो या आप इसे क्या याद रख ले कि माइनस लगा दे, तो माइनस लगा देंगे तो किस में हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा। ये कितना है यहां से कोसेक x, और यहां से क्या आएगा प्लस का क्या आएगा यहां से c हो जाएगा। अब इसी का आउटपुट करेंगे तो ये अपोजिट वाला चीज आपको आ ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका काम कर लेते हैं। तो बोले ध्यान से 1 अपॉन कितना का cos, एक कितना का a माइनस कितना का b हो जाएगा। ब्रैकेट में ध्यान से देखो, तो ब्रैकेट में cot x माइनस a है, तो x देखो ध्यान से, मैं बोला लीनियर होता है तो x जैसा काम करेगा। तो x देखो x क्या होता है, log sin x होता है, या तो इसे लगा दे या तो इसे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बोलो कितना का यहां से log हो जाएगा sin x के प्लेस पे क्या लिखा गया, x माइनस कितना का a हो जाएगा। और यहां से बोलो क्या mod क्यों, log पॉजिटिव वैल्यू होता है, प्लस यहां से बोलो tan के लिए लिखाएंगे तो क्या log sec x लगा दे या तो cos x लगा दे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि आप माइनस वाला लगा देंगे तो बोलो यहां से कितना आएगा, ये प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और यहां से कितना का log हो जाएगा, और ये कितना cos x, तो ये कितना का cos x के प्लेस पे क्या आएगा, x माइनस क्या आएगा b हो जाएगा, और ब्रैकेट क्या आएगा क्लोज जाएगा। एक लाइन यदि आज में लिखना चाहो यहां से तो 1 अपॉन एक cos, एक कितना a माइनस कितना का b हो जाएगा। अब इसे देखते log m माइनस m, ये देखो यहां से log m माइनस क्या n जैसा दिख रहा है यहां से, ये n के प्लेस पर, तो इसका क्या आता है यहां से log a कितना आता है m बाई कितना आता है यहां से n होता है। तो इसे लिखना चाहते log m बाई क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। तो m के प्लेस पे क्या लिखा गया यहां से sin x माइनस a, और ये क्या यहां से n के प्लेस पे क्या cos x माइनस a कितना आएगा b, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आपको फॉर्म ध्यान से सुनना है कि दोनों यदि सेम होते हैं तो साइन लगाते हैं एंगलों का डिफरेंस कर, यदि दोनों डिफरेंस होते हैं तो क्या डिफरेंस कर एंगलों का क्या लगा देते हैं, cos लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे इसे नोट करें, आगे मैं यहां से नेक्स्ट बात करता हूं। हो गया होगा। चलिए आगे यहां से क्या करते हैं, नेक्स्ट यहां से दूसरा लिखते हैं। दूसरा यहां से मैं लिख रहा हूं, आप एकदम अच्छे से देखे यहां से, ठीक है, हाँ एकदम फिक्स वाले ये सब चीजें। यहां से क्या आगे मैं यहां से नेक्स्ट यहां से बात करने वाला हूं।
और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपसे लेकर आने वाला हूँ वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, कैसे समाकलन करते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से जितना चीजें मैं बताया उससे आप अच्छे से क्या करें, पढ़ें। उम्मीद है आपको क्या करेगा, अच्छे से आएगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से अगला मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि 1 ये दूसरा यहाँ से फॉर्म सॉल्व करें, यक्स माइनस ए क्या ए, और यहाँ से कास ए क्या लिखा गया, यक्स माइनस क्या लिखा गया, बी लिखा गया है, और क्या लिखा गया डी, और क्या लिखा गया एक्स लिखा गया है। तो ध्यान से देखो ए क्या लगा गया, कास कास लिखा गया, मतलब दोनों सेम है। तो मैं क्या बोला, जब दोनों सेम होते हैं तो एंगल का क्या कर कर डिफरेंस कर कर अंतर करके क्या कर लेते हैं, उस पर साइन लगा लेते हैं। तो बोलो दोनों एंगलों का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना का यक्स माइनस ए कितना यहां से बी माइनस ए कितना यक्स माइनस ए कितना ए, और इस पर क्या लगा लेते हैं, दोनों सेम है तो क्या लगा लेंगे यहां से साइन लगा लेंगे। तो एक किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से साइन ए कितना का ए माइनस किसके आ जाएगा यहाँ से बी के इक्वल आ जाएगा। तो बोलो ध्यान से दोनों का एंगलों का डिफरेंस कर ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो बोलो ध्यान से कितना का 1 नीचे क्या कर लिया साइन ए माइनस क्या कर लिया बी कर लिया, ऊपर भी क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई, ए कितना ए माइनस बी, दोनों कट जाए, कोई डिफरेंस इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो क्या बचेगा कास यक्स माइनस ए इंटू कितना से कास ए कितना का यक्स माइनस क्या आएगा बी, और कितना का डी, और क्या निकल जाएगा एक्स निकल जाएगा। बोलो ध्यान से 1 ए कितना का साइन ए माइनस क्या आएगा बी हो जाएगा। इसे ध्यान से दोनों इसके प्लेस पर क्या इतना लिख ही सकता हूं आसानी से। तो बोलो कितना का यहाँ से साइन हो जाएगा, ये बोलो इसके प्लेस पे क्या है यहाँ से यक्स माइनस ए माइनस ए कितना का यक्स माइनस कितना का यहाँ से ए सॉरी ये क्या यक्स माइनस बी, और क्या लिखा गया ए लिखा गया है। टोटल अपन क्या दिया गया यहाँ से कास यक्स माइनस ए इंटू क्या यहाँ से कास ए कितना लिखा गया यक्स माइनस क्या बी, और क्या लिखा गया डी, और क्या लिखा गया एक्स लिखा गया है। तो बोलो जरा ध्यान से अगली लाइन ए साइन हो जाएगा ए माइनस कितना गया यहाँ से बी हो जाएगा। अभी देखो ये कैसा दिख रहा है साइन ए माइनस ए क्या दिख रहा है यहाँ से बी जैसा दिख रहा है यहाँ से। तो बोलो साइन ए माइनस बी में क्या बताओ यहाँ से साइन ए इंटू कितना यहाँ से कास बी, बी से माइनस होता है तो माइनस ए कितना होता है कास ए इंटू कितना होता है साइन, और कितना होता है यहाँ से बी होता है। तो बोलो जरा ध्यान से कितना का साइन ए के प्लेस पर क्या लिखा गया एक्स माइनस क्या लिखा गया बी, कास बी तो कास बी के प्लेस पे क्या लिखा गया यक्स माइनस क्या लिखा गया ए लिखा गया है, बीच में क्या माइनस कास ए क्या ए के प्लेस पे क्या यक्स माइनस क्या लिखा गया बी इंटू साइन, और यहां से बी के प्लेस पे क्या लिखा गया यक्स माइनस ए लिखा गया है। टोटल अपॉन क्या लिखा गया यहां से कास यक्स माइनस ए इंटू कास ए क्या लिखा गया यक्स माइनस क्या लिखा गया बी लिखा गया है। आगे यहां से कितना डी, और क्या लिखा गया एक्स लिखा गया है। तो बोले जाते यहां से 1 कितना यहां से साइन ए माइनस क्या बी, इसमें देखो ध्यान से बी से माइनस है तो इसी जगह से क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो बोलो क्या देखो कौन सा कट है कास यक्स माइनस ए क्या आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटे कास क्या बच जाएगा tan हो जाएगा, तो tan और कितना बच जाएगा यक्स माइनस क्या बच जाएगा बी बच जाएगा। और इसमें बोलो अलग अलग करेंगे तो कौन सा कट जाएगा कास यक्स माइनस बी अलग कट जाएगा, तो साइन बटे कास क्या आएगा tan आ जाएगा। तो मैं अलग अलग कर देता हूं dx माइनस ए कितना यहां से tan हो जाएगा, बी वाला तो कट जाएगा, साइन बटे कास कितना बचेगा tan x माइनस क्या बचेगा a, और क्या आएगा d, और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। अभी मैं पीछे बता कर रहा है कि इंटीग्रेशन tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log, और ये कितना आता है यहाँ से sec, और कितना आता है x प्लस ये क्या आता है c होता है। दूसरा क्या बताया यहाँ से कि इसी में माइनस लगा दो तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से cos x, और प्लस कितना आ गया यहाँ से c हो जाएगा। तो इसमें दोनों में से कोई आप अप्लाई कर सकते हो, और ये क्या लीनियर है रैखिक है तो x जैसा काम करेगा। तो बोलो क्या 1 कितना आएगा यहाँ से साइन a माइनस क्या आएगा b हो जाएगा। बोलो यहाँ से कितना आएगा log, और क्या x sec x, तो कितना आएगा sec x के प्लेस पे क्या आएगा x माइनस क्या b, x का कोएफिशिएंट क्या 1 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए x का कोएफिशिएंट यदि 1 होता है तो एकदम पूरा x जैसा काम करता है। यहां से क्या माइनस इसका भी बोलो कितना का log हो जाएगा,
और ये कितना आएगा सेक यक्स, यक्स के प्लेस पे क्या लिखा गया यक्स माइनस ए और ब्रैकेट क्या लगा से क्लोज हो जाएगा। बस फाइनल आंसर लिख लो। चाहो 1 अपान कितना आएगा साइन ए माइनस कितना आएगा बी हो जाएगा। इसे देखो log m माइनस n, तो log m माइनस n क्या होता है m बाई n होता है, तो कितना आ गया यहाँ से log हो जाएगा m के प्लेस पे क्या sec x माइनस क्या b और अपान में n के प्लेस पे क्या sec क्या x माइनस कितना आएगा a हो जाएगा और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यदि दोनों सेम होता है तो साइन लगा देंगे एंगल का डिफरेंस करके, दोनों डिफरेंस होता है तो एंगल का डिफरेंस करके क्या लगा देते हैं cos लगा देते हैं। आगे आप इसे नोट करें, मैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर और दिखाता हूं। हो गया। चलिए इस पर देखो और कैसे क्वेश्चन आपसे क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखें। मैं अनदर क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां से, इस पर ध्यान से इतने तरीके से आप क्या करें इसे सुने और कितने तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप यहां से, आपको प्रैक्टिस करें इसे यहां से, ठीक है। बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं, तब यहां से क्या इस पर क्या मैं पहला चीज सिखाया यहां से। अब देखो ध्यान से इस पर क्वेश्चन कैसे अनदर पूछे जा सकते हैं। आज में लिख दिया यहां से साइन ए कितना लिख दिया यहां से 5x अपान में, यहां से क्या लिख दिया यहां से cos ए 2x और इनटू क्या लिख दिया यहां से cos ए कितना लिख दिया 3x और ये क्या लिख दिया d और क्या लिख दिया x लिख दिया। तो अब देखिए ध्यान से, मैं अभी क्या बताया था कि नीचे दोनों सेम होता है तो क्या आता है ऊपर साइन आता है, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहां से दोनों एंगल यहां से क्या डिफरेंस करते थे, लेकिन यहां से ऊपर क्या है 5x है, मतलब दोनों एंगलों का क्या है सम है। तो इसे मैं लिखना चाहूं यहां से, तो बोलो चल ध्यान से, इसे साइन को ये क्या लिख सकते हैं 2x या 3x प्लस क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं आसानी से, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और अपान में ये नीचे क्या लिखा गया cos ये कितना लिखा गया 2x और ये cos क्या लिखा गया 3x और d और कितना गया यहां से x हो जाएगा। तो बोले ये क्या साइन a प्लस कैसा दिख रहा है b जैसा दिख रहा है, तो साइन a प्लस b का मैं क्या बताया यहां से साइन a इंटू कितना होता है यहां से cos b प्लस क्या होता है यहां से cos a इंटू कितना होता है साइन और कितना होता है यहां से b होता है। तो बोलो ध्यान से, चाहे ये कितना आएगा साइन a हो जाएगा, a के प्लेस पर क्या लिखा गया 3x cos b, b के प्लेस पर क्या लिखा गया 2x लिखा गया प्लस cos a के प्लेस पर कितना लिखा गया यहां से 3x लिखा गया है इंटू साइन b, तो साइन b के प्लेस पर क्या लिखा गया 2x लिखा गया है। अपान में टोटल क्या दिया गया यहां से cos 2x इंटू कितना यहां से cos a कितना आएगा 3x और क्या निकल जाएगा d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तब बोलो चलो ध्यान से क्या आएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें बोलो प्लस है अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो बोलो टोटल अपान इसे करेंगे तो कौन कट जाएगा cos 2x कट जाएगा। यहां से sin बटे cos कितना आ गया यहां से tan और कितना निकल जाएगा 3x और कितना गया यहां से dx हो जाएगा प्लस यहां से अलग अलग करेंगे तो बोलो क्या कैंसिल हो जाएगा cos 3x कैंसिल हो जाएगा, sin बटे cos कितना यहां से tan और कितना आएगा 2x और कितना गया यहां से dx हो जाएगा। तब बोलो चल ध्यान से, पीछे मैं यहां से बताया यहां से कि क्या इंटीग्रेशन tan x, देखो बार बार मैं आपको सिखा रहा हूं यहां से, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक log एक कितना से sec x प्लस क्या होता है c होता है,
या तो क्या होता है यहाँ से log माइनस लगा देते कितना यहाँ से cos x और प्लस क्या होता है यहाँ से c होता है। तो बोलो जरा ध्यान से, ये कितना का log हो जाएगा, इसे बोलो क्या sec और कितना ले सकते हैं 3x लिख सकते हैं। और आपसे में बोला था कि x मल्टीप्लाई में नंबर है तो बोलो कहां पर चला आएगा, ये डिवाइड में चला आएगा। आगे बोलो यहां से प्लस, इसका भी बोलो कितना का log और कितना यहां से sec x हो जाएगा। x के प्लेस पे क्या लिखा गया 2x लिखा गया है। ये बोलो इसके मल्टीप्लाई में तो कहां पर चलेगा डिवाइड में, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे प्लस का c जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इसका भी आसानी से हम लोग क्या समाकलन कर पा रहे हैं। आगे नोट करें, आगे इस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपके और भी प्रैक्टिस जम चुके। हो गया, चलिए यदि आपको जल्दी हो जाएगा तो आप वीडियो को रोक कर आसानी से क्या कर ले, नोट कर ले। आगे देखो ध्यान से, ठीक है, ये तो क्वेश्चन पहला बना। दूसरा यहां से क्या मैं बात करता हूं, यहां से यदि आपसे क्या लिखा गया, यहां से cos लिखा गया है, cos वाला तो ही गया यहां से। अगला यहां से क्या है cos a, यहां से क्या लिखा गया 7x लिखा गया है। नीचे यहां से मैं क्या लिख दिया, यहां से sin 3x और यहां से क्या लिख दिया cos से क्या लिख दिया 4x और क्या लिख दिया d और क्या लिख दिया x लिख दिया। तो बोलो अभी मैं पीछे सिखाया आपसे कि दोनों सेम होता है तो साइन लगाकर देखते हैं। यदि दोनों क्या होता है डिफरेंस होता है तो ऊपर क्या लगाते हैं cos लगाते हैं, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। और एक चीज देखेंगे तो दोनों एंगलों का सम आपको ऊपर दिख रहा है यहां से। तो बोलो मैं आपसे लिखना चाहूं यहां से, तो इसे लिखना चाहो cos 7x को तो क्या 3x प्लस क्या ले सकते हैं 2x तो लिख ही सकते हैं आसानी से। और अफान में कितना है यहां से sin 3x इंटू कितना का cos से कितना का यहां से 4x और कितना का d और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। अब ये कैसा दिख रहा है cos a प्लस क्या दिख रहा है यहां से b जैसा दिख रहा है। तो बोलो जब ध्यान से, इसका कितना होता है cos a इंटू कितना होता है यहां से cos b और यहां से बीच में प्लस होता है तो यहां पर क्या आता है माइनस आता है। और यहां से कितना है sin a इंटू कितना का यहां से sin और कितना निकल जाएगा यहां से d निकल जाएगा। तो बोलो जरा ध्यान से, एक कितना का cos a के प्लेस पे क्या लिखा गया 3x लिखा गया है इंटू cos b के प्लेस पे क्या लिखा गया 4x लिखा गया है माइनस sin a इंटू sin b। तो कितना का sin a 3x इंटू कितना का sin a कितना का 4x हो जाएगा। टोटल अपॉन में बोलो कितना का यहां से sin a कितना का 3x इंटू कितना का cos a कितना का 4x और क्या निकल जाएगा d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। अब बोलो बीच में प्लस या माइनस, उसी जगह से क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग कर लेंगे तो बोलो इसकी अपॉन टोटल करेंगे तो कौन कैंसिल हो जाएगा, तो देख रहे हैं cos वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो cos बटे sin बचेगा, इसका क्या होता है cot और कितना यहां से 3x हो जाएगा और क्या dx माइनस यहां से अलग अलग करेंगे तो बोलो क्या होगा sin 3x अलग कट जाएगा। तो sin बटे cos बोलो कितना होता है यहां से tan x के प्लेस पर बोलो क्या कौन कट चुका है यहां से 3 वाला, तो क्या बचे यहां से 4x और कितना का d और क्या बचेगा x बच जाएगा। और पीछे में सब बताया यहां से इंटीग्रेशन cot x और dx, तो इसका क्या होता है दो दो होता है यहां से, एक क्या होता है पहला log और एक कितना होता है यहां से sin x होता है प्लस एक क्या होता है c होता है। इसी में माइनस लगा दे तो क्या आ जाएगा log और कितना यहां से cosec x और यहां से लास्ट में क्या आएगा c हो जाएगा। और tan x का मैं क्या बताया यहां से कि tan x का कितना होता है, तो क्या होता है log a कितना होता है यहां से sec x प्लस क्या होता है c होता है। दूसरा क्या होता है यहां से log और यहां से कितना होता है यहां से cos x और प्लस c, इसमें क्या लग जाता है माइनस लग जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका कर लेते हैं। तो अब जो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, तो बोलो इसमें क्या लगाते हैं यहां से log है
और यहाँ से क्या साइन ए कितना यहाँ से 3x लगा दिए, तो बोलोगे क्या x के मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में भी आएगा, तो 1 बाई क्या आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, माइनस इसका बोलो क्या लगा देते हैं, log, या तो कास वाला लगा दो या तो क्या कर दो इसे लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो log यहाँ से कितना है sec और x के प्लेस पे क्या यहाँ से 4x हो जाएगा, 4 इसके मल्टीप्लाई में तो बोलो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैं इस फॉर्म को बताया आपसे, कैसे आपको भूलेगा कभी नहीं, सेम रहेगा साइन, डिफरेंस रहेगा तो कास, कैसे कैसे आज में पूरा यहाँ से एक एक चीजें और इस पर क्वेश्चन करा लिया। तो अब इसे अच्छे से देखे, यदि आगे आपको क्या अच्छा लग रहा है, इसी तरह के वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यदि इसी तरीके से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आगे से क्या करें, बढ़ाएं अच्छे से। तो यहाँ से आप देखिए, आगे मैं नेक्स्ट लेकर आने वाला हूँ वीडियो कि प्रतिस्थापन द्वारा कैसे समाकलन करते हैं।